इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 का रिवीजन वर्क। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है द रेक्टेंगल विद लेंथ 2 मीटर 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है आपकी 60 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। ठीक है, आपको लेंथ कितनी दे रखी है 20 मीटर और 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपकी 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको मीटर में कर लेते हैं। जब हम इसको मीटर में करेंगे तो पहले से मीटर में है 2 मीटर। जब हम इसको मीटर में करेंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड। जब भी सेंटीमीटर को मीटर में करना होता है तो 100 से उसको कर देते हैं डिवाइड। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0.30। ठीक है, 2 0 है तो 2 नंबर पहले पॉइंट, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.30 मीटर। ये हो जाएगा आपका लेंथ। और ब्रेथ कितनी है आपकी 60 सेंटीमीटर है, तो 60/100, तो यानी कि 0.60 मीटर। ये हो गई आपकी लेंथ और ये हो गई आपकी ब्रेथ। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका एल इंटू बी। ठीक है, एल कितना है आपका 2.30 और ब्रेथ है आपका 0.60। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1.3800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी काय में आपका मीटर में और ये भी किस में है आपका मीटर में। तो मीटर की मीटर से करते हैं मीटर स्क्वायर, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लिखते हैं तो 1.38 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लिखते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है यानी कि थर्ड पार्ट डिवीजन का, ट्राइंगल विद बेस 400 मीटर एंड हाइट दे रखी है आपको 350। ठीक है, बेस दे रखी है आपको 400 मीटर और हाइट दे रखी है 350। ठीक है, 350 मीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया। तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 एज इट इज़, बेस है आपका 400 और हाइट है आपकी 350। कटिंग करिए 2 1 2, 2 2 4, 2 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 35 2 70 और आगे 3 0, 1 2 3, 1 2 3 कितना है मीटर। ठीक है, जब भी एरिया निकालते हैं तो उसका आगे स्क्वायर ज़रूर लगाते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, आप पैरेललोग्राम विद बेस 35 मीटर और हाइट है आपकी 20 मीटर। ठीक है, बेस 35 और हाइट 20। इसका फिफ्थ पार्ट है आपका, बेस दे रखा है आपका, बेस है आपके पास 35 हाइट 20, बेस हो गई आपकी 35 मीटर और हाइट है आपकी 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है आपका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है आपका बस सिर्फ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट ट्राइंगल में, इसमें सिर्फ बेस इंटू हाइट, यानी 35 की मल्टीप्लाई करना है आपको 20 से। 35 2 70 और एक आ जाएगा 0 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 2। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 540 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क 540 इफ़ इट्स लेंथ 27, फाइंड इट्स ब्रेथ एंड पेरीमीटर। ठीक है, हमें एरिया दे रखा है, हमें लेंथ दे रखी है, हमें पैरामीटर और ब्रेथ फाइंड करना है। ठीक है, एरिया दे रखा है हमें 540 और लेंथ दे रखी है 27 मीटर और ब्रेथ और पैरामीटर निकालना है। सबसे पहले जो गिवन होता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर एरिया गिवन होगा तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और अगर पैरीमीटर गिवन होगा तो पैरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपका एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना दे रखा है आपको 540, लेंथ दे रखी है आपको 27, ब्रेथ आपको फाइंड करना है। ठीक है, 27 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू बेस। कटिंग करेंगे 9 3 27, 9 6 54, 0 का 0, 3 1 3, 3 2 6 0, यानी कि बेस ब्रेथ आ गया आपके पास 20 मीटर, ब्रेथ आ गया आपके पास 20 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 एज इट इज़ आएगा, एल है आपका 27 और ब्रेथ है आपका 20। ठीक है, इन दोनों को सबसे पहले प्लस करेंगे, आ जाएगा आपका 47, 47 2 होता है आपका 94 मीटर।
ठीक है, पेरीमीटर के आगे मीटर स्क्वायर नहीं लगता है, सिर्फ एरिया के आगे ही स्क्वायर लगता है। ठीक है, सिर्फ एरिया के आगे ही स्क्वायर लगता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ रेक्टेंगल हैज़ डायमेंशन 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इफ़ यू ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ द सेम पेरीमीटर व्हाट विल इट्स एरिया बी। ठीक है, एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी आपको लेंथ और ब्रेथ 12 एंड 6 दे रखी है। अगर उसी साइज़ का, मतलब उसी साइज़ का, उतने ही पैरामीटर का अगर आपके पास एक स्क्वायर होगा तो उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, आपको रेक्टेंगल दे रखा है, उसका लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। पहले उसकी मदद से आप स्क्वायर की साइड निकालेंगे। जब स्क्वायर की साइड आ जाएगी तो स्क्वायर का एरिया, हाँ कह रहे हैं कि दोनों का जो पैरामीटर सेम है, स्क्वायर का भी पैरामीटर सेम है और रेक्टेंगल का, ये एक रेक्टेंगल है और एक क्या है, स्क्वायर, दोनों का पैरामीटर आपका सेम है और उसका हमें एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया। समझ गए, दोनों का पैरामीटर सेम है, इसका एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में हम क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमें कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, दोनों का जो है पैरामीटर दोनों का सेम है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है आपका 4 इंटू साइड। ठीक है, दोनों का फार्मूला लगा देंगे। लेंथ आपको दे रखी थी इसमें 12 और ब्रेथ दे रखी थी आपको 6 और इसकी हमें साइड फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले साइड निकालेंगे इसकी, जब साइड आ जाएगी तो उसकी मदद से हम एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद 4 हो जाएगा डिवाइड में। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद 4 को ले आएँ, दोनों ही तरीके ठीक है। 4 × 4, 4 × 3 = 12, तो 6 × 3 = 18। तो साइड आ गई आपकी, ठीक है, साइड कितनी आ गई आपकी 18 काय में है ये, सेंटीमीटर में। ठीक है, साइड आ गई आपकी 18 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, हमने एरिया का फार्मूला लगा दिया। हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, पैरामीटर का होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है पैरामीटर का फार्मूला। 2 इंटू एल कितना है आपका, एल है आपके पास 12 और बी है आपके पास 6। ठीक है, 2 इंटू 12 और 6 कितना होता है 18। ठीक है, 18 टू द हो जाएगा आपका 36 और यहाँ पे क्या आपका 4, तो 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद डिवाइड में, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36। तो साइड आ जाएगी आपकी 9 सेंटीमीटर, साइड आ गई आपकी 9 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड इंटू साइड, यानी कि 9 इंटू 9, 9 9 होता है आपके पास 81 और साथ में क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। 6 का सेकंड पार्ट है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। ठीक है, ये आपको दे रखा है, इसमें आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से इसको माइनस कर देंगे, ये 4 जो बनना है। ठीक है, 4 इस तरह से बनना है, ये 4 ये बना, 1 पार्ट ये है इसका। ठीक है, 1 पार्ट इसका ये है, 1 पार्ट ये और 1 पार्ट ये। जब ये चारों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। जब ये चारों आपस में जॉइंट हो जाएंगे तो एक कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, चारों मिलके एक सर्किल बन गए। तो हमें लेंथ कितनी दे रखी है रेक्टेंगल की 30 और ब्रेथ है आपकी 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, लेंथ दे रखी है आपको 30 मीटर और ब्रेथ दे रखी है आपको 20 मीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका L इंटू बी। एल कितना है आपके पास 30 और बी है आपके पास 20, 3 × 2 = 6, यानी कि 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे चाहें तो आप यहाँ भी मीटर और मीटर लिख सकते हैं, 30 मीटर और 20 मीटर। ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने एक मिस्टेक कर दी और ये जो है, ठीक है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। या तो दोनों को मीटर बना लिए या दोनों को सेंटीमीटर बना लिए। ठीक है, यहाँ पे ये मीटर है तो इसको भी हम मीटर ही बना लेते हैं। बाकी आप कॉपी में देखना कैसे कराया था। ये जो हमारा सर्किल है, सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये सर्किल की जो रेडियस है वो हो जाएगी आपकी 7 मीटर।
तो एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे। ठीक है, रेडियस दे रखी है आपको 7 मीटर। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, आर है आपका 7, इसको 2 बार लिखेंगे 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 14, 7 × 14 और 1 15, तो यानी कि 154 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ, ठीक है। सबसे पहले हमने निकाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर एरिया ऑफ सर्किल, इन दोनों को आपस में कर देंगे माइनस, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होता है, शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ सर्किल को माइनस कर देंगे। 600 माइनस 154, जब हम इनको माइनस करेंगे तो आएगा 446, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द एरिया ऑफ आर ट्रायंगुलर रीजन इज 12,692, द परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड इज 76, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड। ठीक है, एरिया दे रखा है आपको, एरिया कितना दे रखा है 12,692, ये दे रखा है आपको एरिया, और हमें क्या दे रखा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वन वर्टेक्स ऑफ द ऑपोजिट साइड इज 76। ठीक है, एक तरह का ये आपका ट्रायंगुलर है, इसके वन वर्टेक्स से, यानी कि वर्टेक्स होते हैं यानी कि कोने से जब हमने उस पर एक परपेंडिकुलर बनाया, परपेंडिकुलर मतलब एक सीधी लाइन बनाई, 90 का एंगल बनता है यहाँ पे, जब हमने एक परपेंडिकुलर बनाया, वन वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड इज 76, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड। ठीक है, हमने एक परपेंडिकुलर बनाया जिसकी लेंथ है 76 मीटर, जिसकी लेंथ कितनी है आपकी 76 मीटर। तो हमें फाइंड करना है, ये बेस फाइंड करना है हमें, बेस। ठीक है, हमें हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ एल्टीट्यूड, हाइट ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है 76 मीटर। ये एरिया दे रखा है, मीटर स्क्वायर लगेगा इसके आगे। हमें क्या निकालना है, बेस। ठीक है, बेस निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया कितना है आपके पास 12,692, 1/2 बेस दे रखी है आपको, बेस फाइंड करना है, और हाइट आपके पास 76। कटिंग कर दिए, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16। ठीक है, 38 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद 38 आ जाएगा आपका डिवाइड में, और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ बी। कटिंग करिए, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 19 से 19 = 19, 19 × 3 = 57। ठीक है, यहाँ बचेगा 6 और 4 64, फिर 19 × 3 = 57। ठीक है, यहाँ बचेगा 7 6 76, 19 4 = 76। तो बेस आ जाएगा आपके पास 334 मीटर, 334 मीटर, ये आ गया आपके पास बेस। अब आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3, इफ इट्स एरिया इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 4 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है वो रेशियो में यानी कि 4x, और ब्रेथ हो जाएगी आपकी 3x, और इसका एरिया दे रखा है 3072। हमें निकालना है कि अगर हमें इसकी फेंसिंग मतलब होता है बाउंड्री पे कुछ काम कराना है, और 1 मीटर की कॉस्ट आएगी 4 रुपये, तो टोटल कॉस्ट बताना है। ठीक है, सबसे पहले हमें जब भी फेंसिंग लिखा हो तो हमें निकालना होता है पेरीमीटर। ठीक है, हमें निकालना होगा इसमें सबसे पहले पेरीमीटर। तो सबसे पहले हमें लेंथ कितनी दे रखी है। ठीक है, जब भी एक्स में होता है तो क्या मान लेते हैं, लेंथ हो जाएगी आपकी 3x, लेट करके, लेट द, पूरी लाइन लिखना आप, लेट द लेंथ = 3x, ब्रेथ हो जाएगी आपकी, ठीक है, लेंथ है आपकी 4x और ब्रेथ हो जाएगी आपकी 3x, और एरिया दे रखा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो, 3072 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी काय में होगा, मीटर में। हमें निकालना है, जो भी गिवन होता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर एरिया गिवन होता है तो एरिया का फॉर्मूला लगा के पहले हम इसकी जो है लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। अभी हम लेंथ और ब्रेथ हमें पता नहीं है क्योंकि एक्स में है ये। हाँ, क्या होता है एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपके पास L ×
बी। एरिया दे रखा है आपको 3072, लेंथ है आपकी 4x और ब्रेथ है आपकी 3x। ठीक है, 3072 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 द 12, एक्स की एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब भी एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स प्लस करते हैं तो 2x। 3072 12 मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कटिंग करिए, 4 से कर दिए, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, 2 बचा 27 हो गया, 4 6 ज़ा 24, 3 बचा, 4 8 ज़ा 32। ठीक है, फिर कटिंग करिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो कितना आ जाएगा आपका 256 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना है। हमें पता है कि 256 जो होता है 16 का होता है, चाहे तो आप एलसीएम लेके देख लिए। 256 जो होता है वो किसका होता है 16 का। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। दो दो के पेयर 1 2 3 4, यानी कि इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो किसका स्क्वायर होता है ये 16 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। दो दो के पेयर दो दो के जब हम पेयर लेते हैं तो वो स्क्वायर बन जाते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स आ जाएगा आपके पास 16। एक्स आ गया आपके पास 16। अब इसकी मदद से हम लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे। लेंथ हमने कितनी मानी थी 4x, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 16, 16 4 द 64 मीटर। ब्रेथ हमने कितनी मानी थी 3x, तो 3x, तो 3 की मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 16 से, 16 3 हो जाएगा आपका 48 मीटर। अब हमें क्या निकालना है इसका पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है आपके पास 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल कितना है आपके पास 64 और ब्रेथ है आपके पास 48। जब हम इनको प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 इंटू 8 और 4 12 11। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। यह आ जाएगा आपके पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 224। अब निकालेंगे इसकी कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट दे रखी है 4 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर में लगेंगे 4 रुपीज़। ठीक है, तो क्या लिखोगे लाइन, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू 4 रुपीज़। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 224 मीटर, तो 224 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 896 रुपीज़ का खर्चा आएगा आपका। यानी कि आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी 896 रुपीज़ की। अब आते हैं 11.2 का रिवीजन वर्क। 11.2 का है क्वेश्चन नंबर 1। वन साइड ऑफ अ रोम्बस इज 6.5 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, साइड कितनी दे रखी है आपको, साइड ऑफ रोम्बस दे रखा है आपको, साइड ऑफ रोम्बस दे रखा है आपको 6.5 सेंटीमीटर, और हमें एल्टीट्यूड मतलब हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है आपकी 400 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह का आपके पास कुछ रोम्बस होता है, इसकी आपको साइड दे रखी है 6.5, एक साइड 6.5 है तो सारी साइडें 6.5 की होंगी, क्योंकि रोम्बस का सारी साइडें इक्वल होती हैं। और इसका जो एल्टीट्यूड है वो दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रोम्बस के वैसे तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन रोम्बस में आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, बेस इनटू हाइट वाला, क्योंकि रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या होता है, ये लगा सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, बेस इंटू हाइट। ये बेस है आपकी, ये हाइट है, बेस है आपकी 6.5 और हाइट दे रखी है आपको 4। मल्टीप्लाई करिए, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 और 2 26, यानी कि 2 नंबर पहले पॉइंट, यानी 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास एरिया। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे। द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 234 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 20 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, सबसे पहले समझ लिए पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम कह रहा हूँ, ट्रेपीजियम इस तरह का होता है, जैसे कुछ हट झोपड़ी टाइप का होता है, हट इस तरह का होता है। आपको इसका एरिया दे रखा है 234, और जो इसकी पैरेलल साइड होती हैं ये होती है पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड ये होती है, पैरेलल साइड ये होती है। तो एक साइड को हम ए मान लेते हैं और एक साइड को मान लेते हैं बी। ठीक है, एक साइड दे रखी है आपके पास 20 और एक साइड दे रखी है आपके पास 32। हमें निकालना है इसका एल्टीट्यूड, यानी कि इसकी हाइट निकालना है। एरिया कितना दे रखा है आपके पास 234 मीटर स्क्वायर,
ए दे रखा है, यानी कि एक पैरेलल साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर और दूसरी पैरेलल साइड दे रखी है आपके पास 32 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एच, हमें फाइंड करना है आपका एच। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। तो एरिया हमें दे रखा है 234 दे रखा है हमें इसका एरिया। डिवीज़न का थर्ड है शायद ये, डिवीज़न का कौन सा क्वेश्चन है ये, 3। एरिया दे रखा है 234, 1/2 ए दे रखा है आपके पास 20 और बी दे रखा है आपको 32 इंटू एच हमें फाइंड करना है। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद 2 इधर डिवाइड में, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 52 इंटू एच, ठीक है। 52 कहाँ पे है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद 52 हो जाएगा आपका डिवाइड में, और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ एच। कटिंग करिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, सॉरी 2 1 2, 2 1 2 और 2 7 14, 13 1 13, 13 9 117। तो हाइट आ जाएगी आपके पास 9 काय में है सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था मीटर में, हाँ सेंटीमीटर, ये भी आपका सेंटीमीटर में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें जो है रिवीजन में आपका सिर्फ ये वाला क्वेश्चन है, एरिया, इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया निकालने का वही फार्मूला होता है, क्या होता है, ये एक ट्रेपीजियम है, इसकी 2 साइड आपस में पैरेलल हैं और एक है आपकी हाइट। तो एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। 1/2 ए क्या है इसमें, यानी कि एक पैरेलल साइड 8 है और दूसरी पैरेलल साइड आपकी 12 और एच है आपका 10। तो 1/2 8 और 12 हो जाएंगे 20 इंटू 10, कटिंग करिए, 2 1 2, 2 10 20, तो 10 10 100। तो इसका एरिया हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से बिल्कुल सेम यही वाला है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इफ़ द लेंथ ऑफ हुज पैरेलल साइड 60 एंड 80 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दो साइड इज 25, ठीक है। इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिखना 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। 1/2 ए कितना है आपके पास, एक साइड ए ये है आपके पास 60 और बी है आपके पास 80 इंटू एच। एच कितना दे रखा है आपके पास 25। सबसे पहले प्लस करेंगे 1/2, इनको प्लस करा तो आ जाएगा आपके पास 140 इंटू 25, कटिंग करिए, ये आ जाएगा 70, ठीक है। 25 के अब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 0 25 7 175, 175 किस में आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से ये वाला सेम क्वेश्चन है, द बेसिस ऑफ अ ट्रेपीजियम इज़ 8 मीटर एंड 6 मीटर, यानी कि बेसिस यानी कि पैरेलल साइड, एंड एल्टीट्यूड है आपके पास 4 मीटर, व्हाट इज़ द एरिया, ठीक है। वही सेम एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। 1/2 ए कितना है आपके पास, एक साइड है आपके पास कोई सा भी मान लिए, ए चाहे ए इसको मान लिए चाहे ए इसको मान लिए, 8 प्लस 6 इंटू एच दे रखा है आपके पास 4, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 8 और 6 8 और 6 14 इंटू 2, 14 2 28, कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 भी यहीं पे कर लें, वो 9 8 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 75 और 57, यानी कि ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका एरिया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे रखा है आपको 1320, 1/2 ए दे रखा है आपके पास 75 और बी दे रखा है आपके पास 57, और हाइट हमें फाइंड करना है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, एल्टीट्यूड भी लिखा हुआ आ सकता है,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी लिखा आ सकता है और हाइट भी लिखा हुआ आ सकता है। 2 इधर डिवाइड में, इधर आने के बाद 2 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। इसको ऐसे छोड़ देंगे, इनको प्लस करेंगे। 7 और 5 12, कैरी का 1, 7 और 1 8 5 13, 132 इंटू एच। ठीक है, 132 इधर मल्टीप्लाई में है, 132 इधर आने के बाद आ जाएगा आपका डिवाइड में, और यहाँ क्या बचेगा एच। कटिंग कर दिया, 132 1 132, 132 1 और 0 का 0, तो 10 2 20। हाइट आ जाएगी आपके पास 20, किसमें है आपकी सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट आ गई आपके पास 20 सेंटीमीटर। ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सब जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। अब आते हैं 11.3 पे, कंप्लीट चैप्टर करने की कोशिश करेंगे इसी में। हाँ, 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड विद डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, ये दे रखी है आपको लेंथ 1.5, ठीक है, लेंथ दे रखी है आपको 1.5 और ब्रेथ दे रखी है 1.2। हाँ, लेंथ दे रखी है 11.3 है ये, लेंथ दे रखी है आपकी 1.5 और ब्रेथ दे रखी है आपको 1.2 मीटर, और हाइट दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है आपको 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, 2 लेंथ कितनी है आपके पास 1.5 और ब्रेथ है आपके पास 1.2 प्लस ब्रेथ है आपके पास 1.2 और हाइट है आपके पास 0.9, हाइट है आपके पास 0.9 और लेंथ है आपके पास 1.5। ठीक है, कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई लगाना है, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करिए। 15 की जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 और 2 नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा, और 12 9 होता है 108, 2 नंबर पहले पॉइंट, और 15 9 135 और 2 नंबर पहले पॉइंट। उसके बाद इनको प्लस करेंगे, 5 और 8 हो जाएगा 13, कैरी का 1, 3 और 1 4, 4 और 8 12 का 2, कैरी का 1, 1 1 2 3 4, यानी कि 4.23 इंटू 2। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यानी कि 8.46 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी आप आंसर चेक कर लेना। अब हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2HL प्लस बी। ठीक है, 2HL प्लस बी, तो 2H कितना है आपके पास, यानी कि हाइट 0.9 और लेंथ है आपके पास 1.5 और ब्रेथ है आपके पास 1.2। ठीक है, 9 2 का कितना हो जाएगा 18, एक नंबर पहले पॉइंट, इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2.7। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लिए, 18 7 कितना होता है। ठीक है, यहाँ साइड में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, चलिए 18 7 होता है 126, कैरी का 12, 18 2 36 और 12 होता है आपका 48, यानी कि 4.86 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज़ 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स एज। ठीक है, हमें एरिया दे रखा है, हमें निकालना है इसकी एज। एज मतलब होता है साइड। ठीक है, एज मतलब क्या होता है साइड। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है हमारे पास 6 इंटू, ठीक है 6A स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 6 इंटू साइड स्क्वायर भी। ए मतलब होता है यहाँ पे साइड। तो सरफेस एरिया दे रखा है आपको 864, 6 इंटू A स्क्वायर। ठीक है, 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद 6 हो जाएगा आपका डिवाइड में, यहाँ बचेगा A स्क्वायर। कटिंग करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 2 बचा, 26 हो जाएगा, 6 4 दा 24 और फिर 2 बचेगा, 6 4 दा 24, तो कितना आ जाएगा 144 इक्वल टू A स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि 124 होता है 12 का, अगर हम 12 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144, तो 12 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, A आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर।
ये आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर, यानी कि साइड ऑफ अ क्यूब इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। साइड लिख दिया, एज लिख दिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, द स्विमिंग पूल इज़ 20 मीटर इन लेंथ, 15 मीटर इज़ ब्रेथ एंड 4 मीटर इज़ डेप्थ। ठीक है, स्विमिंग पूल है जिसकी लंबाई है 20 मीटर, जिसकी चौड़ाई है 15 मीटर और जिसकी डेप्थ मतलब होता है हाइट, गहराई है उसकी 4 मीटर। हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल्स एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें स्विमिंग पूल की सारी साइड में क्या करना है, सीमेंट लगाना है, यानी कि पेंट करना है एक तरह से। उसकी हमें 1 मीटर की कॉस्ट है 12 रुपये, तो बताना है टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं स्विमिंग पूल जो होता है उसमें 4 साइड होती हैं, 4 साइडें होती हैं और नीचे का क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, ऊपर का जो टॉप होता है वो खुला हुआ होता है। तो हमें एरिया ऑफ 5 साइड निकालना है। हमें लेंथ कितनी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये रिवीजन का। हमें लेंथ दे रखी है आपको 20 मीटर और ब्रेथ दे रखी है आपकी 15 मीटर और हाइट दे रखी है आपकी 4 मीटर। ठीक है, हमें जब भी हमें 5 साइड का निकालना होता है तो हम क्या लाइन लिखते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ 5 साइड लिख दिए या एरिया ऑफ स्विमिंग पूल लिख दिए, एरिया ऑफ स्विमिंग पूल। ठीक है, जब भी हमें 5 साइड का निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ 4 साइड, एरिया ऑफ 4 साइड्स प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, यानी कि 4 साइड का निकालेंगे चारों वॉल का और बेस का यानी कि नीचे का। एरिया ऑफ 4 साइड का फॉर्मूला क्या होता है, 4 साइड के लिए 2HL प्लस बी हो जाएगा और एरिया ऑफ बेस के लिए फॉर्मूला होता है यानी कि L इंटू बेस, L इंटू बी, यानी कि बेस जो हमारी रेक्टेंगल की शेप में होती है। 2H कितना है हमारे पास, H हमने निकाला है 4 और लेंथ है आपके पास 20 और ब्रेथ है आपके पास 15। लेंथ है आपके पास 20 और ब्रेथ है आपके पास 15। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू ज़ा 8, 20 और 15 हो जाएगा आपका 35 प्लस 15 टू ज़ा 30 यानी कि 300। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24 और कितना हो जाएगा 28 प्लस 300। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 580 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास एरिया। ठीक है, इसका आ जाएगा आपके पास एरिया 580 मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे इसकी कॉस्ट, क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दे रखा है, 12 रुपये। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर दे रखा है 12 रुपये। कॉस्ट ऑफ 580 मीटर स्क्वायर निकालेंगे तो 580 की मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 12 0 ज़ा 0, 12 8 ज़ा कितना होता है 96, कैरी का 9, 12 5 ज़ा 60 और 9 69, तो आ जाएगा 6960 रुपीज़। इसकी टोटल कॉस्ट आएगी 6960 रुपीज़। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं थोड़ी तेज़ स्पीड में इस वजह से बना रहा हूँ ताकि वीडियो की ड्यूरेशन लंबी ना हो। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज़ 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज़ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, मैथ की इसमें जो है जो भी चीज़ इस शेप की होती है उसको सिलेंडर कहा जाता है। चाहे आपका पेन हो चाहे आपकी बॉटल हो, इस सबको क्या कहा जाएगा, सिलेंडर। जो भी गोल चीज़ होगी उसको सिलेंडर कहा जाता है इस लैंग्वेज में। हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब आर पार का टॉप और बेस को, टॉप और बॉटम को छोड़ के तो होता है वो कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में चारों साइड आती हैं। ठीक है, चारों इसकी साइड आएंगे, ऊपर का भी आएगा और नीचे का भी आएगा, दोनों साइड आएंगी, इधर का भी आएगा और इधर का भी एरिया आएगा। ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हमें हाइट दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा 2πRH। 2πRH 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस है आपके पास 7 और हाइट है आपके पास 15। 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, 22 2 ज़ा 44 इंटू 15। ठीक है, 15 4 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60 और 6 66 काय में है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, 2πR R प्लस H। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πR R प्लस H। 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7। रेडियस दे रखा है आपको 7, रेडियस 7 और हाइट दे रखा है 15। ठीक है, 7 से 7 हो जाएगा कट, 22 2 हो जाएगा आपका 44। इन दोनों को प्लस करेंगे 22 4 ज़ा 88, 22 4 ज़ा 88 और 8 96 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लेना इसका। अब आते हैं 11.4 पे। ठीक है, पूरा चैप्टर हम इसी 40 मिनट या 50 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देंगे। अब आते हैं 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ ये रखा है, ब्रेथ ये है और हाइट ये है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। कुछ नहीं करना है, बस आपको तीनों की मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 8 इंटू 4। ठीक है, 10 8 ज़ा 80 इंटू 4 8 4 ज़ा 32 320 और साथ में क्या है सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमेशा क्या लगता है, क्यूब लगता है। ठीक है, क्योंकि 3 बार सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसके साथ सेंटीमीटर, इसके साथ सेंटीमीटर, इसके साथ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट रिवीजन का। द एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज़ 90 सेंटीमीटर इफ़ इट्स हाइट इज़ 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ इसको बुक पे कर देते हैं। द एरिया एंड बेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज़ 90 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस दे रखा है आपको 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यानी जहाँ कहीं भी L इंटू बी होगा वहाँ क्या लिख देंगे 90। जहाँ कहीं भी L इंटू बी होगा वहाँ क्या लिख देंगे 90। हमें क्या निकालना है, और हाइट दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ एरिया क्या ना, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। ठीक है, क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। लेंथ दे रखी है, L इंटू बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 90, और H की जगह लिखेंगे हम 6। 9 6 होता है आपका 54, यानी कि 540 सेंटीमीटर क्यूब। इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर था और 1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाउ मैनी 5 सेंटीमीटर क्यूब कैन बी कट फ्रॉम द क्यूब हुज एजेस इज़ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास 2 क्यूब हैं, एक की जो साइड है वो है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की साइड है 20 सेंटीमीटर। हमने उसको कट करा, हमने उसको क्या करा, कट करा। तो बताना है कि कितने क्यूब बन जाएंगे। ठीक है, एक हमारे पास छोटा क्यूब है, इस तरह से मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये बन गया आपका क्यूब, इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। एक है आपके पास बड़ा क्यूब, ठीक है, थोड़ा बड़ा है ये, मैं इसकी साइड है आपके पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इसको कट करा और बताना है कट करने के बाद इस साइज़ के कितने क्यूब बन जाएंगे, इसकी साइड और इसकी साइड। तो दोनों की जो वॉल्यूम होगी, चले पहले इसकी वॉल्यूम निकालेंगे फिर इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को कर देंगे डिवाइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब के लिए क्या होगा, वही साइड का क्यूब लिख दिए या ए का क्यूब, ये मतलब भी साइड ही होती है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब के लिए भी ए क्यूब यानी कि साइड का क्यूब, 20 इंटू 20 इंटू 20, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 3 0 1 2 3, 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ क्यूब। ठीक है, जब भी हमें किसी चीज़ का नंबर ऑफ़ क्यूब निकालना होता है, नंबर ऑफ़ क्यूब निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों की वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, दोनों को आपस में क्या कर देंगे डिवाइड। बिग क्यूब कितना है आपका 8000 और स्मॉल है आपका 125। यहाँ इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि कटिंग दिख जाए में साफ। 8000 अपॉन 125। ठीक है, बड़ा नंबर ऊपर आएगा हमेशा, 8000 ऊपर 125 नीचे। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 2 0, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, तो 64। तो कितने क्यूब बन जाएंगे, नंबर ऑफ़ क्यूब इक्वल टू 64। ये हो गया आपका अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बचा, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका लास्ट। फाइंड द लेबर चार्ज फॉर डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रेथ एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर क्यूब।
ठीक है, हमें जो है गड्ढा खोदना है जिसकी लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर और जिसकी गहराई है 3 मीटर। ये क्यूबॉइड की शेप में है, यानी कि एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L कितना है आपके पास? L है आपके पास 8 मीटर और ब्रेथ है आपके 6 मीटर और हाइट है 3 मीटर। मल्टीप्लाई कर दिए, 1 6 48 इंटू 3, 3 8 24, 3 8 24, 3 4 12, 3 8 24, ठीक है, 3 4 12 और 2 14, तो 144 मीटर क्यूब, 144 मीटर क्यूब आ जाएगा इसका वॉल्यूम। हमें निकालना है कॉस्ट। 1 मीटर की कॉस्ट है 25 रुपये, तो क्या लाइन लिखोगे? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना है? 25 रुपीज़। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 144 मीटर क्यूब। ठीक है, 144 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 25 से। 25 फॉर द 100, 25 फॉर द 100 और 10 110, कैल का लाइन 25 1 ज़ा 25 और 1 36। ठीक है, 300, मैं ज़रा इसका आंसर चेक कर लूँ। 3600 मीटर रुपीज़। ठीक है, आंसर ठीक है, 3600 रुपीज़। तो इसकी जो कॉस्ट आएगी आपको गड्ढा खोदने की 3600 रुपीज़। ये आपका चैप्टर नंबर 11 हो गया कंप्लीट। रिवीजन के सारे क्वेश्चन इसमें कर लिए। चैप्टर 11 जो है आपका कंप्लीट हो गया 41 मिनट में। इसको 2-3 बार देखिए, आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।